जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ये तस्वीरें ओमान की खाड़ी की हैं और इन तस्वीरों में दिख रहा ये वॉरशिप किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका का है। अमेरिका का वॉरशिप ईरान की समुद्री सीमा में घुसा चला आता है, जिसके बाद हरकत में आई ईरानी नौसेना तुरंत अपने हेलीकॉप्टर को लेकर इसके आसपास मंडराने लगती है और वॉरशिप को चेतावनी दी जाती है कि यहीं रुक जाओ। लेकिन अमेरिकी जहाज से भी धमकी दी जाती है कि वो अगर नहीं रुका और उसने रास्ता नहीं बदला तो वो उस पर अटैक कर देंगे। ईरान और अमेरिका का इस तरह आमना सामना एक और नई जंग की आहट थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ इस वीडियो में अब आपको ये बताएंगे। मिडिल ईस्ट में वैसे तो हमेशा तनाव देखने को मिलता ही है, लेकिन ईरान और अमेरिका में ये तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आया जब ओमान की खाड़ी में ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिला। दरअसल एक अमेरिकी युद्धपोत जब ईरान की समुद्री सीमा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब ईरानी नौसेना के हेलीकॉप्टर तुरंत एक्शन मोड में आता और अमेरिकी युद्धपोत को रोकने पहुंच जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच चले 12 दिनों के संघर्ष के बाद यह पहली बार था जब अमेरिका और ईरान की सेना इस तरह आमने सामने आई। उस संघर्ष में अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का काम किया था। अब ईरान का दावा है कि USS फिजराल्ड नाम का ये अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर ईरानी सीमा के पास पहुंचा था, जिसके जवाब में ईरान की नौसेना ने हेलीकॉप्टर रवाना किया, जिसने अमेरिकी जहाज के ऊपर उड़ान भरते हुए चेतावनी दी कि वो ईरानी जल क्षेत्र से दूरी बनाए रखे। लेकिन धमकियां दोनों तरफ से दी जाने लगी। लेकिन इसके बाद ईरानी वायुसेना भी एक्टिव हो गई और उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यह ऐलान कर दिया कि अगर हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षा के लिए एक्टिव मोड में है। बस यही वो दावा और ऐलान था जिसके बाद यूएस का फिजराल्ड डिस्ट्रॉयर वापस मुड़ जाता है। हालांकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करने का काम किया है। उनका यह कहना है कि यह मुठभेड़ सुरक्षित और प्रोफेशनल थी और इससे अमेरिकी पोत के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा है। कमांड ने यह भी कहा है कि ईरान की तरफ से फैलाई जा रही झूठी सूचनाओं पर भरोसा न किया जाए। फिलहाल ये बात साफ नहीं हो पाई है कि यूएस का फिजराल्ड ईरानी जल सीमा के कितने करीब पहुंच गया था। भाई जिस तरीके से पिछले दिनों जो हालात अमेरिका और ईरान के बीच बने थे, उसके बाद से ये पहला मौका था जब अमेरिका और ईरान की सेनाएं इस तरह आमने सामने हो। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को पहले ही चेतावनी दी है कि वो परमाणु पर बातचीत करे, नहीं तो अमेरिका फिर से हमले करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि तेहरान हमेशा से इस बात से इनकार कर रहा है कि वो परमाणु बम बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो परमाणु बम बनाएगा। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब एक नई चर्चा शुरू हुई, लेकिन एक तनाव जो भीषण हो सकता था वो नहीं हुआ।